दोस्तों, आप भी फॉरएवर में वर्क करने की सोच रहे हैं, वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2सीसी कैसे करें। आपको बोला गया है आपको 2सीसी करना है और 2सीसी वन शॉट में करना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2सीसी का पैसे कैसे अरेंज करें, कैसे 2सीसी को हिट करें, कैसे 2सीसी कंप्लीट करें और कैसे मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो पाए। तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है जब भी आप फॉरएवर बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले होते हैं। ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ आती है। आज की वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नॉलेज चैनल पे अपलोड की जाए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ मानवी, हाउस ऑफ एंटरप्रेन्योर, फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्राउड टीएलएफ क्रिएटर। आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप फॉरएवर को ज्वाइन करने चाह रहे हैं, फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं या फॉरएवर को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, कर चुके हैं, उसकी नॉलेज ले चुके हैं, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2सीसी कैसे हिट किया जाए, कैसे 2सीसी को आप वन शॉट में कर लें या 2सीसी कैसे आप स्लो प्रोसेस में करें। तो वो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप फिर भी इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉरएवर के साथ वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी अच्छी खासी इनकम को जनरेट करके एंजॉय करना चाहते हैं अपनी इनकम को। तो लेकिन आपका बिजनेस स्टार्ट करने का अभी तक कोई सीन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपका 2सीसी नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। क्योंकि 2सीसी की प्रॉब्लम हर किसी को फेस करनी पड़ती है, इस प्रॉब्लम से हर कोई निकलता है। हर किसी को ये लगता है कि कैसे 2सीसी करना चाहिए, सबको ये टेंशन रहती है कि कैसे मैं 2सीसी कर लूँ, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे अरेंज कर लूँ। या जिनके पास होता है, होते हुए भी वो सोचते हैं कि मैंने लगा दिया तो आगे क्या होगा, क्या 2सीसी करने के बाद मुझे यहाँ से उतनी अर्निंग होगी, मेरा पैसा पूरा रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। काफ़ी सारे आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी आप फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर ब्राइट दिख रहा होता है, आपको दिख रहा होता है कि आपको फॉरएवर से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आपकी लाइफ सेट होने वाली है, इसलिए आप फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन 2सीसी करने की प्रॉब्लम क्यों आती है फिर? अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते ही हैं तो आपको 2सीसी की प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद जो बेनिफिट्स होंगे वो भी आप ही को मिलने हैं, और जो बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं उस बिज़नेस को ग्रो करने में जो मेहनत करनी है वो भी आप ही को करनी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बिज़नेस को किस तरीके से ग्रो करते हैं, अपने बिज़नेस से कितनी इनकम जनरेट कर लेते हैं। उस पूरी इनकम के हकदार मालिक आप ही रहते हैं। तो फिर आपको 2सीसी करने में इतनी टेंशन, इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है? आखिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें 2सीसी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए? तो मैं आपको इस बात पे एक एग्जांपल देती हूँ, छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। अगर बाई चांस कोई इंसान है, चाहे आप हो या हम हैं, मैं हूँ या कोई भी हमारे आसपास, एक बंदे को हम ले लेते हैं, वो एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, वो छोटा सा ही बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, इनकम नहीं, उसके पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि वो अच्छे से अच्छा बिज़नेस को स्टार्ट कर पाए। तो वो छोटे से बिज़नेस से स्टार्ट करता है। तो वो बंदा सोचने लगता है कि मुझे ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए जहाँ से मेरी जितनी भी मैं उसमें अमाउंट लगा वो रिकवर हो जाए, उसके साथ साथ मुझे बहुत अच्छी अर्निंग भी आए। तो वो छोटे से बिज़नेस को भी बहुत सोच समझ के करता है। लेकिन अगर आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, चाहे वो छोटा सा हो, मीडियम हो, लार्ज हो, किसी भी टाइप का बिज़नेस हो, हर बिज़नेस में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट लगाना ही पड़ता है, तभी आप बिज़नेस को स्टार्ट कर पाते हैं। क्योंकि ये बिज़नेस है, ना कि ये जॉब है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉरएवर में पैसा क्यों दूँ, मैं अमाउंट क्यों लगाऊँ, तो फिर आप फॉरएवर को मत करिए, क्योंकि फॉरएवर में साफ साफ पॉलिसी में लिखा गया है कि ये एक बिज़नेस है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको अपना माइंडसेट रखना है कि आपको बिज़नेस में कुछ ना कुछ अमाउंट लगाना ही है, तभी आपका बिज़नेस स्टार्ट होगा, वो ग्रो होगा। जो भी अर्निंग जनरेट होगी वो आप ही को मिलेगी, आप ही उसके ओनर होंगे, आप ही उसके हकदार होंगे, आप ही उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे पैसा नहीं लगाना है, बिना पैसा लगाए मैं काम करना चाहता हूँ, तो आप फॉरएवर की जगह किसी जॉब को कर लीजिए, क्योंकि जॉब ही ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको वहाँ मेहनत देनी होती है। उसके बाद बस आपके साथ ऐसा होता है वहाँ पे कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आप एक ओनर ना हो के आप एक एम्प्लॉय होते हैं, एक सर्वेंट होते हैं।
तो वहाँ पे आपके ऊपर जो बॉस होते हैं, सर होते हैं, वो आपकी उनको पूरा राइट रहता है कि आपसे अगर कोई गलती होती है, आपसे अगर कोई चूक होती है या आपसे कोई छुट्टी होती है, हर तरीके का किसी भी सिचुएशन में वो आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और जब वो एक्शन लेते हैं, वो आपका पैसा काटते हैं, आपको मतलब फायर कर देते हैं, निकाल देते हैं जॉब से, तो इससे भी आपको बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि आपके पीछे आपका बहुत बड़ा परिवार होता है, आपके बच्चे होते हैं, आपकी फैमिली होती है, जैसे जिनकी लाइफ सेट करने के लिए आप जॉब को कर रहे हैं। लेकिन जब जॉब हाथ से चली जाती है तो आपको बहुत पछतावा होता है, लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे जॉब करनी है क्योंकि मुझे वहाँ पैसा नहीं लगाना है। और जब आप जॉब करने लगते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस जॉब में मैं बनकर रह गया हूँ, मैं एक नौकर रह गया हूँ, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से कहीं जा नहीं सकता हूँ, अपने हिसाब से उठ बैठ नहीं सकता हूँ। उनके हिसाब से आपको सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक नौकर की तरह काम करना होता है। उसके बाद भी एक डर रहता है माइंड में, कि ये डर रहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मुझसे कोई चूक हो गई, या मैंने छुट्टी ले ली तो मेरे पैसे काट लिए जाएंगे, या मुझे नौकरी से निकाल भी दिया जा सकता है, और मेरे ऊपर कोई एक्शन भी लिया जा सकता है, मुझे डांटा भी जा सकता है, मेरी इंसल्ट भी की जा सकती है। हर फेज़ को आप टॉलरेट करने के लिए, हर सिचुएशन को टॉलरेट करने के लिए आप जॉब को तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में आपको ये पछतावा होता है कि काश मेरे पास अपना बिजनेस होता, मैं खुद का मालिक होता, जो भी मैं कमाता सब मेरा होता। क्यों मैं नौकर बन के काम कर रहा हूँ, क्यों मैं अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा हूँ, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसीलिए हर कोई बिजनेस करना चाहता है, हर कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन हर कोई इस सिचुएशन से निकलता है कि उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अमाउंट नहीं रहता है, उतना अमाउंट नहीं रहता है कि वो बिजनेस को अच्छे से डेवलप कर पाए। सरकार से जो उनको अनुमति लेनी है, हर चीज़ की प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हर चीज़ का पैसा वो अरेंज नहीं कर पाते हैं बिजनेस के लिए। लेकिन यहाँ पे फॉरएवर आपको अच्छा खासा बना बनाया बिल्ड बिजनेस आपको प्रोवाइड करता है। आप घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जिसमें आप खुद के ओनर होते हैं, खुद के इनकम के मालिक होते हैं, और खुद ही अपनी इनकम को पूरा एंजॉय करते हैं, और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी जिम्मेदार आप ही होते हैं, किस तरह से आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो ये था कि आपको फॉरएवर बिजनेस करना है तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता ही है। आपको अमाउंट कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ता है, तभी कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन फॉरएवर में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई भी सरकार की अनुमति की या किसी भी चीज़ की फालतू के जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो सब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ यहाँ पे आपको फॉरएवर कहता है कि आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना है और लोगों के साथ शेयर करना है। तो प्रोडक्ट को यूज़ करके शेयर करना, तो इसका भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बाई चांस आप किसी दवाई को यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ से आपको फ़ायदा हुआ है, तो आप देखेंगे आपके आसपास उस प्रॉब्लम से कोई इंसान जूझ रहा है और वो आपसे पूछ रहा है कि इससे आपको किस चीज़ से मदद हुई है, तो आप मुझे भी बताएं। तो आप उनको बता देते हैं कि इस प्रोडक्ट से आपको इस चीज़ में हेल्प हुई है, तो वो जाके बंदा उस कंपनी की चीज़ ले आता है, चाहे वो कपड़े में हो चाहे किसी सामान में हो, तो वो बंदा उस चीज़ को ले आता है। लेकिन आपको उसमें क्या फ़ायदा होता है? उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फॉरएवर आपको ये चांस देती है कि अगर आप उनके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, बेनिफिट उठाते हैं उनके प्रोडक्ट से, और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट का बेनिफिट किसी और के साथ शेयर करते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट से ये फ़ायदा हुआ है, कितने टाइम में फ़ायदा हुआ है, तो वो उस प्रोडक्ट को लेने की कोशिश ज़रूर करते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करते हैं। तो वो आपके बिलीफ पे उस प्रोडक्ट को मंगवाते हैं। लेकिन इसमें आपको फ़ायदा होता है क्योंकि कंपनी आपको कमीशन देती है इस चीज़ का, क्योंकि आपके थ्रू उस बंदे के पास उनका प्रोडक्ट गया है। और तो और आपको कंपनी ये भी फ़ायदा देती है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं कोई और भी वो काम करना चाहता है, तो उस बंदे को आप ये चांस भी दिला सकते हैं कंपनी से। तो इस चांस के लिए भी कंपनी आपको 25% कमीशन देती है। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इस कंपनी में। फिर आप 2cc करने में प्रॉब्लम क्यों आती है? आप ये क्यों देखते हैं कि 2cc में आपका 30,000, 36,000 या कॉम्बो पैक का जो भी प्राइस आपका जा रहा है, 5,000 जो भी अमाउंट जा रहा है, आप उस अमाउंट को देखते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि आगे जो होने वाला है वो भी सब आप ही का है? आप आगे को सोच के नहीं देखते हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई इंसान
बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, वो ऑटो का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, ऑटो चलाना चाहता है, ऑटो रिक्शा खरीदना चाहता है। अब वो ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए उसके पास उतना अमाउंट नहीं होता है, लेकिन उसको ऑटो रिक्शा चलानी है। उसको मालूम है कि ऑटो रिक्शा कमाने से मेरे घर का खर्चा निकल जाएगा और मेरा अच्छा खासा मेरा परिवार पल जाएगा, तो वो ऑटो रिक्शा को खरीदता है। लेकिन उसके पास उतना अमाउंट नहीं होता है कि वो ऑटो रिक्शा को खरीद पाए। लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को नहीं देखता है कि ऑटो रिक्शा कितने का है। वो ये सोचता है कि अगर मेरे पास ऑटो रिक्शा आ गया तो उसके बाद मेरी जो कमाई होगी उससे मेरे घर को बहुत फ़ायदा होगा, मेरे घर खर्च चल जाएंगे, बहुत सारे मेरी इनकम हो जाएगी और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो वो इंसान उस चीज़ को ना सोच के कि जो अमाउंट मेरे ऑटो में जा रहा है, वो सोचता है कि उससे दुगना चुगना मैं ऑटो चलाने के बाद कमा लूँगा। तो वो उस पर इन्वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उससे उसको फ़ायदा मिल रहा है, उसको जो भी इनकम आनी है वो पूरी उसकी है। बस वो देखता है कि उसको एक बार में इन्वेस्ट करना है ऑटो पे, उसके बाद फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ऑटो को ख़रीदने के लिए वो जो अमाउंट अरेंज करता है, वो उसके पास ऑटो ख़रीदने के लिए अमाउंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको अरेंज करता है। क्यों? क्योंकि उसको बाद का फ़ायदा दिख रहा होता है। वो अरेंज करता है, वो अपने लिए अरेंज करता है, अपनी फैमिली के लिए अरेंज करता है। वो सोचता है कि मुझे ऑटो ख़रीदना है कैसे भी। तो वो उसका माइंडसेट हो जाता है कि मुझे मालूम है कि मैंने अगर ऑटो ख़रीद लिया तो उसके बाद जो होना है, तो वो उसको सोचता है। तो वही बात आपको देखनी चाहिए, यहाँ पे वही बात लागू होती है कि अगर आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको शुरू करने से पहले जो होना है उसको ना देख के आप अगर वो देखते हैं कि जो आपके साथ फ्यूचर में होना है तो वो कितना फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो क्या आप अगर 30,000 5,000 अगर अपने बिज़नेस में लगा देते हैं, सिर्फ 30,000 का यहाँ पे आपको बिज़नेस बना बनाया बिल्ड बिज़नेस मिलता है, सरकार से पूरा रजिस्टर्ड बिज़नेस मिलता है, आपको कुछ भी कराने की उसमें कोई नीड नहीं है, आपको कोई एडवर्टाइजमेंट की नीड नहीं है। उसके बाद आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, ऑटो रिक्शा अगर वो बंदा लेता है और उसके बाद कुछ समय बाद उसका जितना भी उसने लगाया उतना अमाउंट रिकवर हो जाता है या उससे ज़्यादा भी उसको फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि अब मैं ये बिज़नेस नहीं करना चाहता हूँ, इस ऑटो को मैं बेचना चाहता हूँ या रिप्लेस करना चाहता हूँ, कुछ भी वो बाई चांस इन फ्यूचर ऐसा करना चाहता है। लेकिन उसके बाद जब वो ऑटो को बेचने जाता है या रिप्लेस करता है तो उसमें उसका डेप्रिसिएशन भी जाता है। तो ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर उस बंदे ने उस ऑटो को 1 लाख में या 2 लाख में ख़रीदा हुआ, क्या उसके बेचने के बाद या रिप्लेसमेंट के बाद उसको उतना ही अमाउंट मिलेगा जितने में उसने ख़रीदा था? नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं, चाहे आप कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं निकल कर आता ही है। लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के साथ आपको ये फ़ायदा रहता है कि आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स फ़ायदा ही फ़ायदा देने, क्योंकि इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है। क्योंकि आप फॉरएवर के हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू घटने की बजाय उल्टा बढ़ सकती है या फिर उतनी ही रहती है सालों साल। तो आप अगर उन प्रोडक्ट्स को साल भर 2 साल भर भी अगर उन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं तो आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा जितने का आपने परचेज़ किया था, और जितनी उसकी रिटेलिंग लगनी है उतने ही अमाउंट में आप रिटेल कर पाएंगे। उसमें आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से पॉलिसी है कि अगर आपको 30% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट कंपनी से मिल रहा है तो आप उसको अपने तरीके से रिटेल कर सकते हैं, आप पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं उन प्रोडक्ट से। उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जैसा था वैसा ही रहेगा और इसकी जो लास्टिंग रहती है, इसमें जो एक्सपायरी डेट दी जाती है वो बहुत ही लॉन्ग रहती है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद भी कंपनी आपको ये फ़ायदा देती है कि अगर आपका प्रोडक्ट घर रखे रखे एक्सपायरी हो जाता है तो आप उन प्रोडक्ट को रिप्लेस भी करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट को घर पे ना रख के आप चाहते हैं उन प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर के घर पे पहुंचवा दे तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको अपने घर में रख के डेप्रिसिएशन की कोई भी चांस नहीं लेनी होती है। आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट नहीं रहेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होता है इसमें, तो आप किसी भी चीज़ से नुकसान में नहीं है। तो 2cc करने से पहले आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि आपको कितना अमाउंट जा रहा है, आपको ये सोचना चाहिए कि आगे आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप फ्यूचर अच्छा सोचेंगे तो आपका सब कुछ ही अच्छा होगा। बाकी इन्वेस्ट करना या अरेंज करना वो सब आपके ही हाथ में रहता है। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको अपनी लाइफ सेट करनी है, तो वो आपके हाथ में। कैसे अरेंज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या कैसे घर से निकालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका माइंडसेट नहीं रहेगा आप 2CC नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं रहेगा फॉरएवर नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं रहेगा आप फॉरएवर में ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव माइंडसेट से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये हर कोई जानता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। होप आपको हेल्प हुई होगी इस टॉपिक से कि 2CC किस तरीके से करना है, आपको 2CC 1 शॉट में करना है या फिर आपको 5K से स्टार्ट करके स्लो प्रोसेस में करना ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई नॉलेज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।